नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग आप सभी को नमस्कार। आज राजस्थान की करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं और ये बातचीत कुछ खास आप सब लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए जरा बातचीत की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए। और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है, जरा आपके सामने है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको यह ध्यान रखना है कि भैया राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं वो परीक्षा में जरूर पूछी जा रही है। उनमें से फ्लैगशिप योजनाएं कुछ भर्ती परीक्षाओं में खास तौर पर दे रखी है, जैसे रीट जैसी भर्ती परीक्षा है। लेकिन सभी भर्ती परीक्षाओं में यहां से सवाल आ रहे हैं, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो वन पाल का हो, वन रक्षक का हो, ईओ का एग्जाम। ईओ में तो खास तौर से आपसे ये योजनाएं पूछी जाएगी, इसके बारे में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और इसके अलावा चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा हो, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं इन योजनाओं के बारे में। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आप लोगों को लेटेस्ट जो परिवर्तन है उनके साथ हम लोग जो है वो इन योजनाओं को पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो बातचीत के हैं। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे दोस्तों। कभी कभार जीवन में अगर थोड़ा बहुत असफलता से सामना हो जाए तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसा संन्यास की अवस्था में नहीं आना है, क्योंकि असफलता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप दुगनी ताकत से आगे बढ़ेंगे अगर आप लोगों ने क्या कर रखा है, अपने अंदर संकल्पित हैं कि हमें लक्ष्य प्राप्त करके रहना है, असफलताओं से घबराना नहीं है। तो जब तक मेरे और साथी जुड़ते हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ योजनाओं के बारे में जल्दी जल्दी रिव्यू कर देता हूं कि आज हम लोग किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं और वो योजनाएं कौन कौन सी आपके सामने होगी। मैं पूरी डिटेल में बातचीत करूंगा इन सब योजनाओं को लेकर के, लेकिन सबसे पहले कुछ थोड़ी थोड़ी मगर गंभीर बातें आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, पहले थोड़ी थोड़ी बातें ही कर रहा हूं। आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे इनके बारे में डिटेल से बातचीत आपसे होगी। पहला आपके सामने है, कोई भी भूखा ना सोए, इंदिरा रसोई योजना। अब राजस्थान में इस योजना के तहत ये फ्लैगशिप योजना है मेरे दोस्तों। क्या है ये? फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। पहली योजना कौन सी है? आपका कोई भूखा नहीं सोए। मैं इन सभी योजनाओं को एक बार आपके सामने दिखा देता हूं, लास्ट में पूरी डिटेल से बात करूंगा। नई कितनी रसोइयों की घोषणा की गई है, इसके बाद में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में, जन आधार योजना के बारे में भी बात करेंगे, पालनहार योजना के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए किस प्रकार आपके लिए मेहनत की गई है, किस प्रकार पालनहार योजना में क्या क्या परिवर्तन सरकार ने किए हैं और कौन कौन सी बातें सरकार कर रही है, वो सभी आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पालनहार जैसी जो योजनाएं हैं उन सभी पर भी हम लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो चलिए जरा आज की बातचीत की मैं शुरुआत कर देता हूं। लास्ट में आप लोगों को ये स्लाइड एक एक करके सब दिखाई जाएगी। तो चलिए आज की बातचीत का आरंभ करते हैं हम लोग आपके साथ। सबसे पहले कुछ पंक्तियां और हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे दोस्तों। तो चलिए आइए सबसे पहले विभाग वाइज आपके सामने फ्लैगशिप कार्यक्रम या योजनाएं में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है वो जरा सुनिएगा। फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने जो है वो अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको ये बात जानकारी में होगी। हाँ जी, चलिए जी, बातचीत की आरंभ जो है उसमें कौन से विभाग से हम लोग कर रहे हैं? राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है, इस विभाग से हम आरंभ कर रहे हैं हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है, इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं जो है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये आपको समझना है। सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक फ्लैगशिप, देखिए आज मैं जितनी बात कर रहा हूं वो उन विभागों की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। इस विभाग के मंत्री जो है वो ध्यान रखना प्रसादी लाल जी मीणा है। कौन है? प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल जो मीणा साहब हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं भैया? वो मंत्री हैं। पहली बात तो ये।
सर उसके बाद में इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। आरंभ में क्या किया गया था मेरे दोस्तों? 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो इसके अंतर्गत दिया जाता था। 5 लाख रुपए का बीमा, जिसमें सामान्य बीमारी की स्थिति में 50,000 रुपए और गंभीर बीमारी की स्थिति में 4.5 लाख रुपए तक की बीमा राशि जो इसमें प्रदान की जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं जरा सुनिएगा। अब यानी 1 मई 2022 से इसमें जो परिवर्तन किए हैं वो 5 लाख रुपए के स्थान पर अब 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि है वो कर दी गई है। और बजट अगर आपसे पूछा जाए तो बजट 2022-23 जो है उसमें ये राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। अब इसके अंदर जो है वो 1597 पैकेज जो है वो शामिल किए गए हैं मेरे दोस्तों। ये परीक्षा में सवाल आरएएस भर्ती में पूछा जा चुका है कि अब इसमें कितने पैकेज शामिल हैं, तो 1597 पैकेज इसके अंतर्गत शामिल हैं। कोविड-19 और म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारियां हैं उसको भी शामिल किया गया है। और कल परसों आपने पढ़ा होगा डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं उनको भी अब कोविड इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। तो दोबारा सुन लो, 1 मई 2021 की डेट अब से पहले 3 भर्ती परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। 10 लाख कब कर दिया गया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभांश? तो 1 मई 2022 से इसको कर दिया गया। बजट 2022-23 में किया गया। प्रसादी लाल जी मीणा जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत, पहले मैं उन योजनाओं की बात करूंगा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत फ्लैगशिप योजना के रूप में संचालित है। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, कल है आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? उससे पहले यहां पर आपको एक बात सुननी है। यहां किया जाएगा चिरंजीवी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। चिरंजीवी ग्राम सभा जो है, ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। ग्राम सभाओं का क्या होगा? ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यानी गांव में चिरंजीवी योजना के लिए लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर पर चिरंजीवी जो सभाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर, अलग अलग जगह इनका आयोजन किया जाएगा। अब जरा सुनिएगा, इसके साथ साथ मेरे आपको ध्यान रखना है कि अस्पताल में भर्ती होने के, ये डाटा पूछा जा चुका है आरएएस भर्ती 2021 में। आरएएस 2021 में ये सवाल पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। 5 दिन पहले तक का और 15 दिन बाद तक का जो इलाज है वो इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यानी अस्पताल में अगर कोई रोगी भर्ती होता है तो 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इसमें इलाज जो है वो क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। कौन कौन लाभार्थी होंगे इस योजना के अंतर्गत? तो देख लीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो चयनित परिवार हैं, ठीक है, वो चयनित परिवार इसके अंदर शामिल होंगे। सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ हुबहू आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसमें आराम से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार जो हैं वो मिलेंगे। सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के जो पात्र परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। समस्त विभागों के संविदा कर्मी जो हैं उनको भी लाभ मिलेगा। लघु एवं सीमांत कृषक जो हैं इनको भी लाभ मिलेगा। और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त जो परिवार हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। किस योजना के तहत? चिरंजीवी योजना के तहत। चिरंजीवी योजना में सर एक बात और ध्यान रखना है, उपरोक्त के अलावा परिवारों को प्रीमियम का 50%, यानी जिन परिवारों ने 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन परिवारों के अतिरिक्त अगर कोई परिवार बच गया है और इस योजना में शामिल होना चाहता है तो वो 850 रुपए की राशि देकर इस योजना के तहत शामिल हो सकता है। ये 850 रुपए की राशि प्रति वर्ष उसको जमा करानी होगी, तब उसको 10 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो प्राप्त होगा। अब देखिए, इसके तहत मैं 2-3 पॉइंट आपको और समझा रहा हूं, उसको बहुत ढंग से समझना। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, यहां घोषणा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये याद करना इंपॉर्टेंट है। इसी चिरंजीवी योजना के तहत जिन्होंने चिरंजीवी जो परिवार है, चिरंजीवी परिवार, उन चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को, परिवार की महिला मुखिया जो है, महिला मुखिया, इसको आने वाले समय में जल्द ही मुख्यमंत्री के द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा? मोबाइल प्रदान किया जाएगा। मोबाइल फोन जो है इसकी व्यवस्था, प्लस इसके साथ साथ 3 वर्ष तक का इंटरनेट रिचार्ज जो है, 3 वर्ष मुफ्त में इंटरनेट सेवा जो है वो मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी घोषणा चिरंजीवी परिवारों के लिए अभी हाल ही में की गई है, ये याद करना है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में एक बात और सुनिए, ये तो थी चिरंजीवी योजना, इसी के साथ जुड़ी हुई दो योजना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ जी, पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि याद रखना चिरंजीवी सुरक्षा बीमा योजना है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये मैं यहां नोट लगाकर आपको बता देता हूं दो योजनाओं के बारे में, ठीक है। यहां पर बीच में आपको नोट लगाकर बता देता हूं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी 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 दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना। ये दुर्घटना बीमा योजना जो है वो मेरे मित्रों आपको कैसे याद करनी है, ये याद करनी है 1 मई 2022 से इसका लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर सड़क किसी भी प्रकार की दुर्घटना ग्रसित हो जाती है, उस दुर्घटना की स्थिति में जो है वो 5 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा इसके तहत प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो बजट 2022-23 में की गई, बजट 2022-23 में इसकी क्या की गई, घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से 5 लाख रुपए तक का बीमा इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। हाँ संजू शर्मा जी लास्ट में बता देंगे, आप चिंता मत करो। यहां पर 1 मई 2022 से इसको शुरू किया गया है, 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। इसके बाद इसी के तहत एक अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी 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 यहां पर जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा योजना। यह योजना भी मेरे दोस्तों शुरू की गई इसी चिरंजीवी योजना के तहत। इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है, व्यक्ति की सहायता करने वाले को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वाले को 5,000 रुपए की इनामी राशि और प्लस इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र जो है, प्रशस्ति पत्र वो क्या किया जाता है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हेल्प करने वाले को, हॉस्पिटल तक ले जाने वाला या उसको इलाज करवाने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है। ललिता, हाँ क्लास सुबह भी आएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आपको पता चल गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, और जो व्यक्ति सहायता करता है उसे भला मानुस कहा जाता है। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, पूरे राजस्थान में जो है वो सैकड़ यानी 1000 के आसपास भी लोग ऐसे नहीं मिले पूरे राजस्थान में जो भले मानुस हो, यानी ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने दुर्घटना में ये 5,000 रुपए की जो सहायता है वो प्राप्त की हो। ऐसे राजस्थान में 1000 की संख्या में भी पूरे लोग नहीं मिले। तो चिरंजीवी बीमा योजना जो है उसके तहत ये सभी बातें जो है एकदम अपडेटेड बात सारी मैंने आपको बता दी है। आज तक क्या किया जाएगा, कल 2 अक्टूबर है, कल क्या होगा इस योजना से संबंधित वो भी बता दिया कि कल पूरे राजस्थान में मुख्य सचिव उषा शर्मा जी के कहने पर पूरे राजस्थान में ग्राम स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी ग्राम पंचायत, चिरंजीवी ग्राम पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक ही है कि पूरे राज्य भर के लोगों को चिरंजीवी योजना के बारे में जागरूक करना। सरकार ने अभी हाल ही में चिरंजीवी परिवार के महिला मुखिया जो है उसको मोबाइल फोन देने की भी घोषणा की है, और उसके तहत 3 साल की इंटरनेट व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी, याद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। सर अगली योजना पर आइए, आपको मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की बात करते हैं। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, मेरी उम्मीद है। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूं, अब और ज्यादा दिख जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है वो सर क्या है, 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना को शुरू किया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। 33 जिला मुख्यालयों पर आज जो 40 जिला औषधि भंडार गृह हैं, पूरे राजस्थान के 33 जिलों में यह योजना आज संचालित है, और उन योजना के तहत 40 जिला औषधि भंडार पूरे राजस्थान में आज संचालित है निशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए। जिस समय यह योजना शुरू हुई थी उस समय भी तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, ठीक बात है सर। इसके लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जो है कुल 971 प्रकार की दवाइयां आज निःशुल्क उस पर उपलब्ध है। यहां क्या है, राजस्थान
चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड की इसके लिए स्थापना की गई अलग से, यानी निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड की अलग से एक व्यवस्था की गई और कुल 971 प्रकार की दवाइयां आज निःशुल्क योजना के तहत पूरे राज्य भर में क्या की जा रही है, प्रदान की जा रही है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, यहां है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई, इससे बाहर आपको फ्लैगशिप योजना नहीं मिलेगी। वैसे पूरे राजस्थान में 60 से अधिक एकदम पॉपुलर योजनाएं हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 30-40 योजनाएं राजस्थान की याद है तो आपका परीक्षा का सवाल गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में 7 अप्रैल 2013 को इस योजना को शुरू किया गया था मेरे दोस्तों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन 7 अप्रैल 2013 को यह योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। और आज पूरे राजस्थान में 15 प्रकार की इसमें जो जांचें हैं वो क्या की जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त की जाती है। ठीक है, हाँ जी। अगली बातचीत चला सुनिए, निरोगी राजस्थान अभियान क्या है। निरोगी राजस्थान अभियान भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये जितनी मैंने 4 योजना अब तक बताई है, राजस्थान की कितनी भी भर्ती परीक्षाओं के आप सवाल उठाकर देखिएगा, उन सब में इस पर सवाल आए हैं। एक भी ऐसी योजना अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है आज की इस क्लास में जो कि परीक्षा में आई नहीं है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। डेट भी परीक्षा में आ चुकी है 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, हाँ जी, बहुत ज्यादा पुरानी योजना नहीं पूछी जाएगी, उसके बारे में आप चिंतित नहीं हो। इस क्लास में मैं जितनी कराऊं उतनी याद कर लो, आपको परीक्षा का सवाल गलत नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ये निरोगी राजस्थान अभियान क्या है भाई, पूरे राज्य भर के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की कि पूरे राज्य भर के लोग जो है वो निरोगी हों, इसके लिए हम प्रयास करें और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणियों में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि हमारे निरोगी राजस्थान मित्र जो हैं वो स्वास्थ्य मित्र बनकर राज्य के अलग अलग गांवों में जाएं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो प्रत्येक गांव में पंचायत समिति स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो है वो स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति इस योजना के तहत की गई, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को रखा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, तो यह एक जागरूकता अभियान है जो 18 दिसंबर 2019 को कहां से शुरू किया गया था सर, ये जयपुर से शुरू किया गया था। कहां से? जयपुर से इसको शुरू किया गया, हालांकि पूरे राज्य भर में इसको संचालित किया गया था। ठीक है, हाँ जी सर, फोन सबको मिलेगा क्या? जिन्होंने 850 रुपए देकर करवाया है उनको। देखिए चिरंजीवी परिवार जो है कुछ ऐसे हैं जो निःशुल्क अपने आप ही चिरंजीवी परिवार बन गए हैं, और जिन्होंने ये सब कैटेगरियों में नहीं आते उनको 850 रुपए देकर इसका सदस्य बनना था। जो नहीं बने उनको नहीं मिलेगा। हालांकि अब सरकार प्रयास करिए, जितने बच गए उन सबको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यानी जब तक मोबाइल मिलेगा तब तक राजस्थान में ऐसा बहुत ही कम परिवार से बचेंगे जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी 90% जनता ऐसी होगी जिसको इसका लाभ जो है वो मिल जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे। अगले सवाल पर हम लोग अगर बातचीत करें तो कौन सी बात आपको जाननी है वो जरा देखिए। हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। अब मेरे हिसाब से आपको ये सभी बातें याद हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं। अगला पॉइंट क्या है वो जरा देखिए। ये एक जागरूकता अभियान है, मैंने बता दिया है। फिर और क्या किया गया सर, स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई, यानी प्रत्येक राजस्व ग्राम पर एक एक स्वास्थ्य मित्र जो है वो निरोगी राजस्थान अभियान के तहत लगाया गया, जिसमें 2 व्यक्ति होंगे, एक महिला होगी, एक पुरुष होगा। ये भी व्यवस्था गहलोत जी ने की थी। ठीक है, अब क्या कर सकते, कर दी तो कर दी, लेकिन अभी तक लगाए नहीं गए भैया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, घोषणा हुई थी और बहुत ही कम जगह है जहां पर स्वास्थ्य मित्रों की अभी नियुक्ति हुई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, अगर आपने पेपर देखे हो तो पुराने। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो 26 अक्टूबर 2020 को ये सवाल पूछा जा चुका है। वीडियो प्री के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा लेब असिस्टेंट का पेपर अभी पीछे हुआ था, उसमें भी आ चुका है। 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दोनों ने मिलकर इसको शुरू करवाया था। ठीक है, यहां पर खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया। मिलावट और अशुद्ध जो खाद्य पदार्थ हैं, मिलावट करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई थी।
ठीक है। डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी जो है, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की स्थापना की गई इस पर निगरानी के लिए, यानी एक कार्यालय है डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, इसकी भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर निगरानी रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापना की गई। फिर हम बात करेंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में। अब दूसरे विभाग के पास हम प्रवेश कर रहे हैं मेरे मित्रों, आपको ध्यान रख लेना है कि दूसरा विभाग कौन सा है जिसके संदर्भ में हमें बात करनी है, तो वो विभाग है आपका कौन सा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ठीक है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर अब चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है, इसके तहत क्या जानकारी सर होनी चाहिए। पहली बात तो यह हो कि यह विभाग जो है इसके मंत्री कौन है, तो इस विभाग के मंत्री हैं मेरे दोस्तों टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली जो है वो टीकाराम जूली इसके क्या है, मंत्री हैं। ये कहां से आते हैं सर, ये अलवर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अलवर ग्रामीण जो है, अलवर ग्रामीण, यहां से ये वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में पहली योजना इस मंत्रालय के द्वारा जो शुरू की जा रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में आपको बात करनी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना यानी कन्या के विवाह पर मुख्यमंत्री के द्वारा दान दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। वो आर्थिक सहायता कितनी है जरा देखिएगा। ठीक है, अगर आप में से भी कोई कन्या हो तो मुख्यमंत्री की इस योजना का लाभ उठा सकती है, लेकिन होनी अविवाहित चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के विवाह के उपलक्ष्य पर यह योजना जो है इसका लाभ दिया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए सर अगली बात बताइए, सहायता कितनी दी जाती है आप तो ये बताओ, बाकी सब छोड़ो। देखिए भाई क्या क्या है यहां पर, पहले सारी बातें इसके संदर्भ में सुन लीजिए। बजट 2022-23 में 48 करोड़ का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। 1 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा 24 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी इस योजना के लिए किया गया। देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा 24 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है वो 1 सितंबर 2022 को घोषित किए गए 24 करोड़ रुपए, और पूरी बजट में जो राशि है 22-23 के बजट में 48 करोड़ रुपए इसके लिए घोषित की गई थी। ये भी ध्यान रखना है। ठीक बात है सर। अब हमें तो ये बताइए ना रुपए कितने मिलते हैं, उस पर हम तो भरोसा करते हैं सर। अब रुपए वाले भी बात करेंगे। देखो कन्यादान अगर योजना है तो कन्या का दान भी ढंग से कराएंगे ना, ऐसे कन्यादान योजना का लाभ क्या है, फिर अगर जल्दीबाजी में कन्या का विवाह भी अगर जल्दीबाजी में हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कन्या को कि भाई कन्या का लाभ ऐसे होता है। देखिए मेरे मित्रों आपके सामने ये कन्यादान योजना की पूरी डिटेल मैंने एकदम अच्छे से लिखी है। अब इसको देख लीजिएगा और मैं एकदम ढंग से इसको समझा रहा हूं आपको, वो समझ लीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग और बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कोई कन्या है तो इसके तहत 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी सर, 31,000 रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। विवाह सर एक बार होती है, एक ही बार दी जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर यह लड़की जो है वो 10वीं क्लास पास कर लेती है, 10वीं क्लास अगर पास करती है और उसके बाद उसका विवाह होता है तो उसे अतिरिक्त 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। कितनी, अतिरिक्त 10,000 दी जाएगी। इसका मतलब पहले ये 31,000 तो दिए ही जाएंगे सर, प्लस 10,000 और दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर उसे 41,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी सर। ठीक है सर। अगली बात जरा सुनिए, अगर लड़की ने स्नातक कर रखा है, अगली लड़की ने स्नातक कर रखा है तो उसे 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता सरकार देगी मेरे मित्रों, और 31,000 जो मूल मिलते हैं वो मिलेंगे 31,000 रुपए। ठीक है सर। इसका मतलब टोटल 51,000 रुपए की जो राशि है वो इस योजना के तहत क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी कि अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से अधिक, लड़की की एज जो है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अगर खिलाड़ी है तो उसे कितनी राशि दी जाएगी, ये भी सुन लो। खिलाड़ी है तो उसे 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कितनी, 21,000 रुपए की राशि जो है वो उसको प्रदान की जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना है। अंत्योदय परिवार हो, आस्था कार्डधारी हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, विधवा महिला हो, विशेष योग्यजन व्यक्ति हो, पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कन्या अगर कोई है या महिला खिलाड़ी है, उसके विवाह पर 21,000 रुपए की ये सहायता जो है वो क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है।
यहां पर 10वीं पास है तो आपको बता ही दिया, और अगर ये महिला जो है वो स्नातक की हुई है तो उसे 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ रहे हैं सर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं सर, क्या है डिटेल इस योजना के बारे में। जो मैंने बताया है वही डिटेल में लिखा है कि बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक है तो 31,000 रुपए मिलेंगे, और 21,000 रुपए खिलाड़ी होगी तो मिलेगा, और 10वीं अगर उसने पास कर लिया है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त, और अगर स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त उसे दिए जाएंगे। ठीक बात है। अगली बातचीत, कन्या के विवाह पर, ये मैंने पूरी डिटेल यहां भी लिख दी है। सहयोग राशि 50% विवाह से पूर्व तथा 50% राशि जो है वो विवाह के पश्चात जो है वो क्या की जाएगी, दी जाएगी। 31,000 रुपए वैसे दिए जाएंगे, 10वीं पास है तो 41,000 रुपए, और स्नातक है तो 51,000 रुपए अतिरिक्त कितना दिया जाएगा, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए सर अगली बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, अगली योजना क्या है सर, जरा सुन लो। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना इसका नाम है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना इस योजना का नाम है। इसको ध्यान से समझिए, एकल नारी कौन है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। ये सब योजनाएं सामाजिक न्याय, सबसे ज्यादा योजनाएं जो फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल है वो योजनाएं हैं मेरे दोस्तों, जो किसके तहत संचालित है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो है 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई अगर महिला है और वो विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, राजस्थान की मूल निवासी, ये सभी योजनाएं जो है उनका लाभ राजस्थान के मूल निवासी को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। वार्षिक आय जिसकी 48,000 रुपए से कम होगी उसको सरकार जो है वो आय में जिसको छूट मिलती हो, या बीपीएल परिवार की हो, या अंत्योदय परिवार की हो, या आस्था कार्डधारी परिवार हो, या शहरिया हो, या कथोड़ी जनजाति की हो, या खैरवा जनजाति की कोई महिला हो, एचआईवी एड्स पॉजिटिव अगर कोई महिला है, या उसको सरकार के द्वारा क्या सहायता दी जाएगी, जरा ये सुन लो। सरकार इस सहायता को देगी, ये 1 जून 1974 को हालांकि शुरू की गई, लेकिन ये डेट आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, देख लीजिएगा। इस महिला को कौन सी सहायता दी जाएगी, देखो सर, 18 वर्ष से अगर 55 वर्ष के बीच की महिला है ना तो उसे 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अगर 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में अगर महिला की आयु है मेरे दोस्तों तो उसे 750 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगर 60 से 75 वर्ष के बीच में है तो 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, और 75 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी है तो उसे 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। 500, 750, 1,000 और 1,500 यह है उसको दी जाने वाली क्या है, आर्थिक सहायताएं हैं। एकल नारी कौन सी है, यह सवाल अभी एक भर्ती परीक्षा में आया था कि राजस्थान में एकल नारी सम्मान पेंशन योजना चलती है, इनमें से एकल नारी किसको समझा जाएगा, तो कोई महिला विधवा है या परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, 18 वर्ष से अधिक आयु की है, राजस्थान की मूल निवासी है, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और 3 कैटेगरी, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा अगर है तो वो किस में, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की क्या होगी, पात्र होगी। ये बात आपके सामने हमने रख दी है और मुझे लगता है कि अब ये बात आपको समझ में भी आ गई है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अरे भाई गड़बड़ हो गई मामला, 2 सेकंड रुकिएगा मित्रों। 75 वर्ष से कम है जीते हैं, हाँ 75 वर्ष से कम जीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको इसका लाभ जो है वो 75 वर्ष से अधिक की महिला को भी इसका लाभ मिलेगा, और 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता उसे क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। हाँ जी सर, ये बात तो हमें पता ही है सर इतनी तो। चलिए जो यहाँ पर है हमारी कुछ बातें जो है वो एक साथ गायब हो गई है, उसको हम वापस ले आते हैं। यहाँ पर एकल नारी सम्मान पेंशन योजना तक आपको मैंने बता दी है कि भाई इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 1 सेकंड का समय मुझे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, राजस्थान, और राजस्थान में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसकी, फ्लैगशिप योजनाओं की। फ्लैगशिप योजनाओं की अगर बातचीत कर रहे हैं तो सब देख लीजिएगा हमारे पास क्या है फ्लैगशिप योजनाओं में, आ जाता है भाई, हाँ कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, गायब नहीं हुआ है, गायब को तो हम वापस ले आएंगे, लेकिन इनमें कुछ टेक्निकल इशू कई बार आ जाता है क्योंकि मामला चाइनीज है, और चाइनीज सामान इतना ही चलता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है
हाँ जी, चलिए आ गया है सब कुछ वापस हमारे सामने। एकल नारी जो है उससे आगे की हमें बातचीत करनी है, और एकल नारी के बाद बात करने के बाद हम लोग बढ़े हैं किसके लिए, कन्या के बाद एकल नारी। और अब बात करेंगे वृद्ध जन पेंशन योजना के बारे में। किस बारे में? वृद्ध जन पेंशन योजना में सर क्या किया जाता है ये बताइएगा। यहां पर देखिए मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना है। वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत लाभ कितना दिया जाता है, किसको लाभ दिया जाता है, ये जरा ध्यान रखिएगा। देखिए सरकार भी ये मानती है कि भाई महिला जो है ना वो जल्दी वृद्ध हो जाती है। कैसे? देखो सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्ध जन योजना पेंशन तो शुरू की है, लेकिन इस योजना के तहत सरकार ने एक काम किया है। देखो कैसे किया है, आपको समझाते हैं। अगर 55 वर्ष की कोई महिला है, 55 वर्ष की महिला है, और उसके पैरेलल में पुरुष कितने का होना चाहिए, 58 का। तो देखो 55 से ही महिला को लाभ मिलना शुरू होगा और पुरुष को यह लाभ 58 वर्ष से अधिक का मिलेगा। अब देखो अगर 48,000 रुपए से इनकी आय क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मेरे दोस्तों। और 55 वर्ष से लेकर के अगर ये दोनों 75 वर्ष के होते हैं, 75 ईयर्स तक होते हैं, तब तक इनको कितना लाभ दिया जाएगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी वृद्ध पेंशन योजना का लाभ 55 वर्ष या इससे अधिक, 58 वर्ष से अधिक का पुरुष अगर है तो ही इसका लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसके तहत जो है वो 750 रुपए प्रदान किए जाते हैं मेरे मित्रों। और 75 वर्ष से अगर अधिक हो जाते हैं, ये दोनों को बराबर राशि मिलती है, 750 750। 75 वर्ष से अगर अधिक हो गए हैं इन दोनों की, तो 1,000 रुपए इनको क्या किए जाएंगे, लाभ स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो। सर सूजस की भी पीडीएफ डाल दिया करो। हाँ डाल देंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत महिला 55 वर्ष की या इससे अधिक की हो, पुरुष 58 वर्ष या इससे अधिक हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, 48,000 रुपए से कम उसकी क्या हो, वार्षिक अगर आय है, तो ध्यान रखना 75 वर्ष तक 750 रुपए दोनों को दिए जाएंगे। और 75 वर्ष से अधिक आयु की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को 1,000 रुपए, यानी दो ही कैटेगरी याद रखनी है, 750 रुपए और 1,000 रुपए उन दोनों को दिए जाएंगे। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। सर ये हमें समझ में आ गई है बात आपकी, आप क्या कहना चाहते हो। अगली बातचीत अगर की जाए तो वो आपके सामने है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अब विशेष योग्यजन जो है उनको कितनी सहायता दी जाती है सर वो भी बताओ। ठीक है, मैंने जैसे बताया आप अगर ऐसे याद करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी याद होगा, चीजों को याद करने में आसानी रहेगी। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 750, 75 वर्ष से अधिक है अगर 75 वर्ष तक है 750, और दो ही कैटेगरी याद करनी है यहाँ तो कितनी, दो ही, कितनी सर, दो ही, 750 और 1,000 रुपए की राशि वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत दी जाती है। देखिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना जो है 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई। डेट बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। ठीक है सर, वार्षिक आय 48,000 हो तो पेंशन लागू ही नहीं है, नहीं मैं, हाँ 48,000 रुपए से कम आय उसकी होनी चाहिए, ज्यादा होगी वार्षिक तो नहीं मिलेगा उसका लाभ। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत विशेष योग्यजन कौन है, पहले तो ये याद रखो, कोई व्यक्ति अंधता है, अल्पदृष्टि है, चलन नहीं सकता है या कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया, पहले उसको कुष्ठ रोग था, श्रवण शक्ति उसकी कम है, मानसिक विमंदित है, प्राकृतिक बोनापन उसके अंदर जन्मजात है, या प्राकृतिक वो ट्रांसजेंडर है, तो उनको विशेष योग्यजन माना जाता है। राजस्थान का वो मूल निवासी होना चाहिए, तब उसको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब इसके साथ साथ और देखिए कौन कौन सी बातें यहां पर हमारी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सब जरा देख लेते हैं। हाँ जी, अगली बातचीत अगर आपसे की जाए तो यहां है वार्षिक आय, इसमें 60,000 रुपए होनी चाहिए उसकी, उसमें 48,000 रुपए थी। अब सर इसमें एक बात और भी बताइए, पेंशन कितनी दी जाएगी विशेष योग्यजन के बारे में वो बताइए। अगर 55 वर्ष है और 75 वर्ष तक के विशेष योग्यजन है तो ध्यान रखना इससे पहले 55 वर्ष से पहले उनको 750 रुपए दिए जाएंगे। 55 वर्ष और 75 वर्ष के बीच में है तो उसे 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर 75 वर्ष से अधिक का है तो उसे 1,250 रुपए की राशि इसके तहत क्या की जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, हाँ जी, याद करना नहीं है हीरालाल जी मेरा साथ, इसको सिर्फ सुनना है। ठीक है, पुरुष अगर है तो पुरुष 55 की जगह कितने का हो जाएगा, 58 का हो जाएगा,
यहाँ 75 है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली बात बताइए ये किसके लिए, महिला के लिए। महिला अगर है तो 55 वर्ष से पहले उसे 750 रुपए मिलेंगे, और अगर 55 से 75 के बीच में है तो 1000 रुपए मिलेंगे, और 75 से अधिक की अगर है महिला तो उसे 1250 रुपए दिए जाएंगे। पुरुष अगर है तो पुरुष कैसे डिफाइन होगा, 58 वर्ष से अधिक कम का है तो उसे 750 रुपए मिलेंगे, और अगर 58 से 75 के बीच में तो 1000 रुपए मिलेंगे, और 75 वर्ष से अधिक का है तो उसे कितनी राशि दी जाएगी मेरे दोस्तों, उसे 1250 यानी 1250 रुपए की राशि उसे दी जाएगी। नेक्स्ट योजना जो है, अब कुष्ठ रोग से मुक्त अगर व्यक्ति है तो उसको 1500 रुपए दिए जाएंगे। भाई ध्यान रखना, कुष्ठ रोग पहले किसी आदमी को था, अगर कुष्ठ रोग से वो मुक्त हो गया है तो उसे सरकार जो है वो 1500 रुपए की क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करें जिसका नाम है पालनहार योजना। क्या है पालनहार योजना, क्या है वो भी जरा समझ लीजिएगा। यहां पर आपके सामने पालनहार योजना जो है वो 2004 में शुरू की गई, हालांकि डेट आपसे इसकी नहीं पूछी जाएगी। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखिए अनाथ बच्चे हो गए हैं किसी भी कारणवश से, चाहे वो अनाथ हुए हों, कारण कुछ भी रहा हो, उनका पालन पोषण पारिवारिक परिस्थितियों में ही करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पालनहार योजना की शुरुआत की गई थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब है उसके नजदीकी किसी रिश्तेदार के यहाँ, परिवार के किसी सदस्य के यहाँ पर उसका पालन पोषण हो, इसके लिए पालनहार योजना की शुरुआत की गई थी। अनाथ बच्चों को पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था समाज में ही करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अनाथ बच्चे जिनके माता पिता क्या हो चुके हैं, न्यायिक प्रक्रिया से या तो उनको मृत्युदंड दिया जा चुका है या उनको आजीवन कारावास हुआ है, तो अनाथ तरीके से ही है एक तरीके से। निराश्रित पेंशन की पात्र अगर कोई विधवा महिला है, उसका कोई बच्चा है तो भी वो इसी योजना के तहत शामिल होगा। पुनर्विवाहित कोई विधवा महिला है, उसका कोई बच्चा है, या फिर इसी के तहत मेरे दोस्तों अगर आपके सामने कोई एड्स से पीड़ित महिला का बच्चा है, या कुष्ठ रोग से पीड़ित कोई महिला या पुरुष का बच्चा है, नाता जाने वाली, नाता का मतलब एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने वाली महिला का अगर कोई बच्चा है तो भी ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में है विशेष योग्य जन, तलाकशुदा, परित्यक्ता या सिलिकोसिस जो पीड़ित परिवार का कोई बच्चा है, या पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस परिवार के यहाँ उसका पालन पोषण होगा उस परिवार की आय जो है वो 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि तक वो राजस्थान में, अगर राजस्थान के बाहर का है तो वो राजस्थान में कम से कम 3 साल तक रह रहा हो। इसका लाभ जो है वो कितना दिया जाएगा वो आपको समझना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पालनहार योजना के तहत सरकार जो है वो क्या सहायता देती है वो देखिएगा। अगर आंगनबाड़ी जाने वाला कोई बच्चा है, 0 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है, तो पालनहार योजना के तहत सरकार उसे 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। और अगर स्कूल जाने वाला है और 6 से 18 वर्ष के बीच का अगर कोई बच्चा है तो ध्यान रखना सरकार उसे 2500 रुपए की राशि प्रदान करती है। इसके बाद में अगर उस बच्चे को पालनहार परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा है तो वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि उसे 2000 रुपए वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। 3 बातें इंपॉर्टेंट है पालनहार योजना के संदर्भ में। 1500 रुपए आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए अगर वो 0 से 6 वर्ष के बीच का है, तो स्कूल जाने वाले बच्चे अगर हैं तो 6 से 18 वर्ष का अगर बच्चा है तो 2500 रुपए प्रति माह उसे दिए जाएंगे, प्लस उसकी स्कूल की ड्रेस है, कॉपी है, किताब है, जूते है आदि सब के लिए 2000 रुपए वार्षिक रूप से उसे दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना परिवार की आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए और 3 वर्ष से वो राजस्थान में रह रहा हो तो ही इसका लाभ उसे दिया जाएगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब जरा सुनिएगा। 22-23 में 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। हाँ जी, राजस्थान सिलिकोसिस नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब से पहले परीक्षा में इस पर सवाल आ चुका है। 2019, इसे 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में सिलिकोसिस नीति 2019 इसको जारी किया गया था। उद्देश्य क्या है? सिलिकोसिस पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं आश्रितों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करना। देखिए सिलिकोसिस जो है ना वो एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, श्वास संबंधी। जो व्यक्ति पत्थर या फिर किसी सीमेंट की फैक्ट्री में या खनन
जहां होता है वहां अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो आपने देखा होगा उसके जो महीन कण होते हैं वो महीन कण श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उससे उस व्यक्ति को फेफड़ों से श्वास से संबंधित एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम क्या है? सिलिकोसिस है। ऐसे परिवार जिनमें सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अगर है उसके लिए यह नीति राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के नाम से 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई, यानी कि कल नहीं परसों इसको कितने वर्ष हो जाएंगे? 19 से लेकर 20 तक में 1 साल, 21 में 2 और 22 में 3 वर्ष अभी हाल ही में इसको क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके तहत प्रमाणीकरण व पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की उसे सहायता मिलती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिलिकोसिस है या नहीं इसको प्रमाणित करने के लिए, और अगर है तो उस व्यक्ति के पुनर्वास के लिए सरकार 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये आपको याद करना है, कितनी? 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको सरकार जो है वो प्रदान करती है। इसके बाद में रोगी की अगर मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस पीड़ित से रोगी की, तो आपको ध्यान रखना है उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार जो है ना वो 10,000 रुपए की सहायता देती है। देखिए, इससे पहले उसको अगर रोग है तो उसकी जांच हो और उसके पुनर्वास के लिए सरकार 3 लाख रुपए देती है। व्यक्ति अगर जिंदा है तो, अगर रोगी की मृत्यु हो गई है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। ये इस नीति में लिखा गया है। उसके बाद अगर मृत्यु हो गई है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी आपको समझ लेना है, 2 लाख रुपए की सहायता मृत्यु होने पर उसके परिवार को दी जाएगी। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में, अगर पीड़ित है वो जिंदा बचा हुआ है तो उसको पेंशन के स्वरूप में जो है वो 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, सिलिकोसिस नीति के तहत 1500 रुपए प्रति माह उसको पेंशन की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि अब ये व्यक्ति काम तो कर नहीं सकता और काम नहीं कर सकता तो इसका घर परिवार कैसे चले, इसके लिए उसे 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। सिलिकोसिस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसकी जो विधवा महिला है उसको क्या सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा? सुनिए, उसको भी पेंशन प्रदान की जाती है। उस विधवा महिला को भी पेंशन, अगर वो जिंदा आदमी है तब तो उसे 1500 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह, अगर वो जिंदा नहीं रहा तो विधवा महिला को अब इसका क्या लाभ मिलेगा? 55 वर्ष से पहले 500 रुपए, 55 से 60 के बीच में 750 और 60 से लेकर 75 तक 1000 और इसके बाद में 75 से अधिक वर्ष की हो चुकी है तो जो वृद्धजन सम्मान योजना के तहत जो लाभ दिया जाता है ना मेरे दोस्तों वही दिया जाता है। लेकिन वृद्धजन योजना में ये 55 वर्ष से पहले वाला लाभ जो है वो नहीं होता है उसमें। इसमें यहाँ 500 रुपए, यहाँ 750 रुपए, यहाँ 1000 रुपए और यहाँ 1500 रुपए की उसे सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। ये सिलिकोसिस नीति बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि इसकी डेट भी सवाल में पूछी जा चुकी है, पुराने पेपर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं सर, क्या है नेक्स्ट आपके सामने जो है वो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग है। देखिए भैया, कौशल एवं रोजगार विभाग जो है ना, कौशल विभाग, उसके हमारे वर्तमान में मंत्री जो है वो अशोक चांदना जी, ये ध्यान रखिएगा। उद्यमिता विभाग की अगर उद्योग विभाग है वो अलग है और उद्यमिता विभाग अलग है। तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की अगर बातचीत की जाए तो इस विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है? अशोक चांदना जी हैं, जो कि युवा एवं खेल मंत्रालय की भी मंत्री हैं। ये बात आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए सर, अब इस पर डिटेल पर बातचीत करते हैं। पहली बातचीत सर क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को पहले सर किस नाम से जानते थे? हाँ जी, बेरोजगारों वाली योजना। सही बात है, ये बेरोजगारों वाली योजना है। ठीक है, हाँ जी, जय श्री बालाजी महाराज की निर्मला जी। ठीक है, हाँ, क्लास कितने बजे तक है? ये योजना है, ये योजना जैसे ही संपन्न होगी उस समय तक क्लास है, यानी अभी 15 मिनट तक ये क्लास और चलेगी, 15 से 20 मिनट तक अभी और चलेगी। कौशल एवं रोजगार उद्यमिता विभाग द्वारा यह योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना संचालित की जा रही है। इस योजना को पहले अक्षत योजना के नाम से जाना जाता था। स्टेटमेंट में अगर सवाल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि यह योजना पहले अक्षत योजना के नाम से जानी जाती थी। अब भाई, पुरानी योजना में क्या था और नया परिवर्तन क्या हो गया है 2019 के बाद 2022 से 21-22 का जो बजट था उसमें क्या प्रावधान किए गए वो जरा सुनिए। 1 फरवरी 2019 से इस योजना को शुरू किया गया। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जिसको इसका लाभ मिल रहा हो, स्नातक किया हुआ होना चाहिए और ऊपर से वो बेरोजगार भी होना चाहिए। पुरुष लाभार्थी को जब 1 फरवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया था उस समय इसके तहत पुरुष को 3000 रुपए
महिला और ट्रांसजेंडर अगर कोई है तो उसको 3500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी जब 1 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेरे मित्रों कि भाई बजट 2021-22 का जो आया ना सरकार का, उस 21-22 के बजट में सरकार ने इसकी राशि को 1000 रुपए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर इसको 1000 रुपए की राशि क्या कर दी सरकार ने, इसको बढ़ा दिया। लाभ अधिकतम 2 वर्ष तक ही दिया जाएगा, यानी 2 वर्ष तक ही इसका लाभ जो है वो प्रदान किया जाएगा, इससे अधिक लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी बेरोजगार चाहे 10 साल रहो चाहे 5 साल रहो, सरकार एक बार अगर इसमें इनरोल करती है तो 2 साल तक इसका लाभ देती है, और वो भी चुनाव के अंतिम 2 साल ही मान लो आप लोग, उससे पहले तो फॉर्म अप्लाई कैंसिल ये सब चलता रहता है। ठीक है, लाभ अधिकतम 2 साल। 1 जनवरी 2022 से इसमें संशोधन करके 3 माह तक की इंटर्नशिप की भी व्यवस्था कर दी, यानी बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2022 से। आपको सवाल पूछा जाएगा ऐसे कि भैया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2022 कब से शुरू की गई, जब 2022 आगे लगा हुआ हो तो 1 जनवरी 2022 करना है। और राशि कितनी बढ़ाई, इसमें 1000 रुपए की राशि बढ़ाई, बढ़ाकर कितनी कर दी, तो महिला को 4500 रुपए, ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए और पुरुष को 4000 रुपए। राजस्थान का वो मूल निवासी होना चाहिए, अधिकतम 2 वर्ष तक ही उसको लाभ मिलेगा, और उसे क्या करना होगा, 3 माह तक का इंटर्नशिप कोर्स भी करना होगा। प्रत्येक माह के इंटर्नशिप कोर्स का सर्टिफिकेट उसे कार्यालय में जमा कराना होगा, तभी उसको उस 1 महीने की जो है वो 4000 रुपए और 4500 रुपए की राशि जो है वो मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। और 3 माह में प्रतिदिन 4 घंटे का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उसका होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बता दिया कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में यह योजना संचालित है। सर अगली बात बताओ आप तो बस। अगला है वन विभाग। वन विभाग के मंत्री कौन है भाई, आप लोग बता सकते हो क्या? वन विभाग के मंत्री कौन है? वन विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन है? वन विभाग द्वारा एक योजना संचालित है मेरे दोस्तों, जो कि कैसी योजना है? फ्लैगशिप योजना है। वन विभाग द्वारा राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजना संचालित है? एक फ्लैगशिप योजना। क्या नाम है सर? घर घर औषधि योजना है। और अभी ताजा ही एग्जाम का उदाहरण बताते हैं आपको। वीडियो मेंस का पेपर उठाइएगा और देखिएगा, और उसके अलावा आप लेब असिस्टेंट का पेपर उठा सकते हैं, उसमें छपा हुआ ये सवाल कि भैया इनमें से ये बताइए, घर घर औषधि योजना के तहत निम्न में से कौन सा पौधा प्रदान नहीं किया जाता है? हाँ जी, बाड़मेर से आने वाले, बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र से आने वाले हेमाराम जी चौधरी जो हैं वो वन विभाग के वर्तमान में मंत्री हैं। आपका जवाब एकदम सही है। 1 अगस्त 2021 से इस योजना को शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2021 से लेकर के 26 तक 1,26,00,000 रुपए लगाकर सरकार जो है वो प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार के 2-2 पौधे प्रदान करेगी, यानी कुल मिलाकर 8 पौधे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, यहां पर है 21 से 26 तक 1,26,00,000 पौधे जो हैं वो औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत 4 पौधे कौन से है सर? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ये 4 पौधे हैं जिनको प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ये परीक्षा में ऑप्शन आया था, तो आपको याद रखना है चारों नाम, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ये 4 पौधे जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं, और ये 4 पौधे प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे यानी कुल 8 पौधे इसमें दिए जाते हैं। तो वन विभाग द्वारा संचालित 1 अगस्त 2021 से योजना संचालित, 1 अगस्त 2022 को 1 वर्ष इसका पूर्ण हो चुका है। अब बात करते हैं सर अगली योजना के बारे में। अगली योजना सर किस विभाग की है तो वो बता दीजिए। अगली योजना है उद्योग विभाग की। उद्योग विभाग की योजना का नाम जो है वो मेरे दोस्तों आपके सामने है, ठीक है? क्या है सर? यहां पर है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे 17 दिसंबर 2019 को आरंभ किया गया था। डेट जरूर याद करना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई मित्रों। राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी 17 दिसंबर 2019 तक, और यह योजना कब तक की है? तो 31 मार्च 2026 तक इस योजना को संचालित रखा जाएगा। कब तक? 31 मार्च 2026। यहां सीधी बात है, 2019 से लेकर के 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक ये योजना क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना है,
और आपको पता होगा 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसका भी आयोजन 2022 में जयपुर में किया जा रहा है। और उद्योग विभाग की मंत्री शकुंतला रावत है, जो कि अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र से क्या करती है, बिलोंग करती है। और अभी हाल ही में उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो क्विज प्रतियोगिता का भी क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और इस क्विज प्रतियोगिता के अंदर जो है वो नागौर जिले की प्रमिला चौधरी जो है वो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रही है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, कहां से है तो नागौर से कौन है, तो प्रमिला चौधरी है, जिसने क्विज प्रतियोगिता के अंदर क्या किया था मेरे दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और 7-8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में पूरे देश भर के इन्वेस्टर जो है वो राजस्थान आएंगे। और इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के पूरे प्रदेश में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है उनका भी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए सर अगली बात बताओ आप। तो अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, शिक्षा विभाग जो है उसने कौन सी योजना जो है वो शुरू की, ये देखिएगा। यानी शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजना कौन कौन सी है उनको जरा समझते हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री वर्तमान में आपको पता है भाई, कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं बीडी कल्ला जो कि बीकानेर से आते हैं, और जाहिदा खान जो हैं वो मेरे दोस्तों राज्य मंत्री हैं। जाहिदा खान क्या है, राज्य मंत्री है। सिपांगड़ भी 27 सितंबर से अलवन, हाँ जी शिल्प बाजार है वो। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा 5 सितंबर को राजस्थान में क्या किया गया था मेरे दोस्तों, राजस्थान में आपको एक बात याद रखनी है कि 5 सितंबर 2022 से क्या किया गया था। ठीक है, हाँ जी, मिशन बुनियाद शुरू किया गया था राजस्थान में। मिशन बुनियाद के अंतर्गत ही आपको एक और याद रखना है पॉइंट, और वो पॉइंट है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई थी। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1500 करोड़ रुपए पीएम श्री योजना के अंतर्गत राजस्थान में 716 विद्यालयों को, किस प्रकार के विद्यालय, राजस्थान में मॉडल स्कूल बनाने के लिए आवंटित किए हैं। तो राजस्थान में 716 स्कूल जो है वो मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के कितने विद्यालय संचालित हैं, तो 1654 विद्यालय इस योजना के तहत संचालित हैं, ये भी आप लोग जरा याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, महात्मा गांधी की 150 जयंती जो हमने मनाई कब, 2 अक्टूबर 2019 को। राजस्थान में पहला विद्यालय 19 जून 2019 को शुरू किया गया था, राजस्थान के जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। समझ गए मेरी बात, 19 जून 2019 को राजस्थान में पहला मॉडल स्कूल खोला गया था जयपुर में। इसके बाद में ये आरबीएससी आधारित है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको याद रखना है। जो स्वामी विवेकानंद पहले से स्कूल चल रहे थे वो सीबीएसई आधारित थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, अच्छे मिल रहे हैं सर जी, कल होकर आए हम। हाँ जी, अगली बात है आरबीएससी आधारित है, ये बात समझ गए। और ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक संचालित, देखिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 12 तक संचालित है, वो सीबीएसई आधारित है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो आरबीएससी आधारित है, वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक संचालित है, ये ध्यान रखना। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों और कस्बों में इन स्कूलों को खोला गया, लेकिन अब धीरे धीरे नियमों में परिवर्तित करके 3000 और 2000 तक की भी जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनमें भी संचालित है। और मैंने बता दिया ये 1654 पोल वर्तमान में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने जो इनके ऐड हैं उनमें ये किया गया कि 1654 विद्यालय राजस्थान में जो है वो किस प्रकार के विद्यालय हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं। हाँ जी, चलिए जी, अब बात करते हैं आगे। उच्च शिक्षा विभाग जो है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र यादव हैं, शायद आपको पता ही होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक योजना संचालित है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो कि 2015-16 से पहले से भी संचालित है। ये कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, देखिए एससी एसटी ओबीसी सामान्य और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन सब वर्गों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। और स्कूटी जो है वो इस योजना के तहत क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। और मेधावी जो छात्रा इंटेलिजेंट जो होती है राज्य स्तर पर जिला स्तर पर उनको यह लाभ जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए जरा देखते हैं और क्या सर इसके बारे में डिटेल है। बहुत शानदार क्लास मैंने आज आपके लिए रखने की कोशिश की है, मेरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक,
का बटन सब लोग जरूर दबा दें भैया। अरे भाई वापस चला गया, ये क्या कर सकते हैं हम। अभी तो थोड़ा सा ही बचा है, कोई बात नहीं, अभी वापस आ जाएगी ये कहानी सारी। और अंतिम चरणों में हम इस क्लास के हैं, मात्र 3-4 योजनाएं और बची है, उसके बाद समापन समारोह आयोजित करेंगे। ठीक है, और समापन समारोह के लिए आप सभी को आमंत्रित भी किया जा रहा है। तो देख लेते हैं, एक और योजना आपके सामने मैं रख देता हूं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसका विश्राम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कालीबाई भील मेधावी योजना, स्कूटी योजना जो है उसके बारे में आपको बताया है अभी अभी, कि स्कूटी योजना को जरूर ध्यान रखिएगा। ये उच्च शिक्षा विभाग जो राजस्थान का है उसके द्वारा संचालित है, और कोरोना महामारी के समय भी इनके द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया था ये भी अगर आपको पता है तो इतनी देर में आप लोग बता दो। ठीक है, फिर मुझे तो आगे करवाना ही है। हाँ जी, 10-12 की बालिकाओं को 75% अंक, हाँ ये सब आपको पता है। 10वीं और 12वीं क्लास में बच्चियों को अच्छे अंक आने पर जो है वो इस योजना का क्या किया जाता है, लाभ प्रदान किया जाता है। ये पीडीएफ जो मिले इसको रट्टा मार लेना आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, हाँ जी, यस सर, याद भी हुआ है, याद हो जाएगा। 2 बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग सरसरी निगाहों से, तो भी आपको याद हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है कि आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने बहुत एकदम लेटेस्ट जितने भी परिवर्तन है उन सब परिवर्तनों को शामिल करते हुए आपके सामने लिखा है। अब देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना जो है उसके तहत और क्या क्या आपको याद करना है वो देखिएगा। यहाँ इसमें क्या लिखा है, अगर कौन कौन सी बच्चियां इसकी पात्र होगी वो जरा सुन लो। आरपीएससी अगर कोई स्कूल है तो 12वीं क्लास में न्यूनतम उसे 65% लाने होंगे, और अगर स्कूल सीबीएसई का है तो 75% लाएगी तो ही वो पात्र होगी, और उसके बाद उसकी मेरिट बनेगी राज्य वाइज, उस मेरिट में अच्छे अंक आने वालों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है, अगर 10वीं क्लास में आरबीएसई में अगर पढ़ रही है तो 65% होने चाहिए, और सीबीएसई बोर्ड में तो उसे 75% अगर मिल है, न्यूनतम है ये, तो ये होगी तो पात्र होगी, ये नहीं होगी तो वो पात्र ही नहीं होगी। समझ गए मेरी बात। इसके बाद आपको आगे इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत स्कूटी प्रदान की जाती है, और उद्देश्य इसका एक ही है कि भाई इन क्षेत्रों की जो बच्चियां हैं वो शिक्षा में अक्सर पिछड़ जाती है किसी पारिवारिक परिस्थिति या अन्य कारणों से, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, आगे से आगे बढ़ाना, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलिए यहां पर लिखा है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। ये देव नारायण स्कूटी योजना जो है, छात्रा स्कूटी योजना, अति पिछड़ा वर्ग बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाड़ोलिया, गुर्जर और गुर्जर, रायका और रेबारी, इन सभी को इस योजना के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ये देखना है। फिर है पात्र परिवार, कौन सी बच्चियां होगी 12वीं क्लास में अगर 50% से उसने उत्तीर्ण किया तो भी इसकी क्या होगी, उत्तीर्ण हो जाए, इसको एलिजिबल माना जाएगा। हाँ जी, रेणुका जी 8947832370, इस नंबर पर आप पीडीएफ लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में अति पिछड़ा वर्ग की बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाड़ोलिया, गुर्जर, गुर्जर, रायका और रेबारी, इनमें से अगर कोई आती है और 12वीं क्लास में 50% अगर उसने अंकों से उत्तीर्ण किया 12वीं क्लास, तो ऊपर वाली देवनारायण योजना के तहत या फिर उसके अलावा जो मेधावी भील, कालीबाई भील योजना के तहत जो लाभ दिए जाते हैं वो लाभ भी सभी इनको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात अब तो। ठीक है, हाँ रिंकू जी आपको बता दिया वो नंबर ना, उस पर सिर्फ पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप मैसेज आप भेज दीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा सबको जो भी मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं सर आगे वाले पॉइंट पर आ जाइए आप। तो ये हमें दोनों बात समझ में आ गई, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान का है उसके द्वारा संचालित है। ठीक है, चलिए भी अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर वो देखिए, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान का जो है उसके तहत जो है वो एक खतरनाक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा संजू शर्मा जी ये जो लो जी बोर्ड पर लिख देता हूं, 8 9 4 7 8 3 2 3 7 0। अब तो समझ में आ जाएगा आपको, 8 9 4 7 8 3 2 3 7 0, इस पर भेज दीजिए। ठीक है, पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप पे। चलिए अगली बातचीत करते हैं।
स्वायत्त शासन विभाग जो है, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग जो है, इसके मंत्री कौन है? पहली तो बात ये आपको पता होनी चाहिए, और इस पर सवाल अक्सर परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग जो है, इसके मंत्री वर्तमान में शांति धारीवाल है। राजस्थान में घट रहा अभी एक जो राजनीतिक घटनाक्रम था, उसके मुख्य किरदार में आने वाले शांति धारीवाल इस स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं। राजस्थान आवासन मंडल जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राजस्थान के जयपुर जिले के प्रताप नगर में अभी हाल ही में एक कोचिंग हब की स्थापना भी यहां पर की जा रही है मेरे दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना जो है वो इसी विभाग की योजना है। मैं विभाग वाइज योजना इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपसे विभाग भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में कौन सा विभाग संचालित कर रहा है, ऐसा सवाल भी आपके परीक्षा में आ सकता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग इस योजना को संचालित कर रहा है। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, इस मिशन के तहत जो है वो 20 अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2020 को कोई भी भूखा ना सोए, इस मिशन के साथ एक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक बात है सर। पहले इसके तहत जो थाली प्रदान की जाती थी खाने की, उस थाली की लागत 20 रुपए थी और उसमें सरकार अनुदान 12 रुपए का देती थी और लाभार्थी को 8 रुपए उसके तहत खर्च करने होते थे। ठीक बात है सर, अच्छी बात है। अभी लेब असिस्टेंट में यही सवाल पूछा गया कि लाभार्थी को खाने के कितने रुपए देने होते हैं, तो इसमें 8 रुपए खाने वाले लाभार्थी को देने होते हैं, 12 रुपए का सरकार अनुदान देती है। अब आगे किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सरकार को इंदिरा रसोई योजना के तहत सरकार कितना अनुदान देती है, तो 12 रुपए। उसकी लागत कितनी है, तो अब ध्यान रखना लागत जो है वो अब 25 रुपए हो गई है और सरकार का अनुदान भी बढ़कर अब 17 रुपए हो गया है। यानी सरकार ने अपनी अनुदान राशि बढ़ा दी है और अनुदान राशि कितनी कर दी है, 17 रुपए कर दी है मेरे दोस्तों। लाभार्थी को अभी भी कितने रुपए देने होंगे, इसके तहत लाभार्थी को अभी भी 8 रुपए देने होंगे, ये बात भी ध्यान रखना। अब इसके तहत हुए कुछ नए परिवर्तन जो है वो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो वो याद करने हैं, क्योंकि वो जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में जोधपुर से कुछ नई इंदिरा रसोइयों को जो है वो क्या कर दिया, उद्घाटित कर दिया, और उसके बाद इसका पूरा पासा पलट गया है। क्योंकि पहले राजस्थान में 358 जो है वो इंदिरा रसोइयां संचालित थी। अब नई इंदिरा रसोइयों को बढ़ाने के बाद 512 नई इंदिरा रसोइयों को क्या कर दिया गया है, संचालित और कर दिया गया है। और अब राजस्थान में कुल मिलाकर 870 इंदिरा रसोइयां हो चुकी है। बजट 2022-23 में यह कहा था कि हम 1000 नई इंदिरा रसोइयां खोलेंगे और राजस्थान सरकार के द्वारा 512 घोषित कर दिए, यानी खोल दी गई है 512। अब राजस्थान में कुल मिलाकर 870 इंदिरा रसोई हो चुकी है। ये सब बातें कान खोलकर सुन लेना, पेपर में आएगी। ठीक है सर, 358 से बढ़ाकर 1000 करेंगे ऐसा कहा था, लेकिन अभी कितनी करी है, अभी 870 ही करी है, बाकी बच गई वो भी चुनाव से पहले पहले हो जाएगी राजस्थान में, ये देखना। इसमें 10 ग्राम दाल दी जाती है, 10 ग्राम सब्जी दी जाती है और 250 ग्राम इसमें चपाती दी जाती है और अचार भी उपलब्ध कराया जाता है। प्रति वर्ष सरकार ने जब इसको संचालित किया था तो यह कहा था कि हम प्रति वर्ष जो है वो 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन फिर राजस्थान सरकार ने कहा हम 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब लगभग 250 करोड़ रुपए तक है वो राशि इस पर खर्च की जाएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कितनी, 250 करोड़ रुपए तक की राशि भी इसमें खर्च की जाएगी प्रति वर्ष। ठीक है, ये बजट की घोषणा इस इंदिरा रसोई योजना के तहत थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी, 16 अगस्त। ठीक है, अरे मैंने दाल भी 100 ग्राम ही लिखी है भाई, 10 ग्राम नहीं लिखी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई। शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी शहरों में जो रेडी गाड़ी आदि लगाकर जो अपना सामान बेचते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, उन लोगों के लिए कोरोना महामारी जो है वो बहुत भयंकर बनकर आई। उस कोरोना महामारी से उभारने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के प्रयास क्या थे वो देखिएगा। 16 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। उसके तहत शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की, जिसमें वो बैंक से ऋण लेते और सरकार उस ऋण पर क्या करती, अनुदान देती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके अलावा इससे संबंधित और क्या बात है वो भी जरा सुन लीजिएगा। यहां पर
सर आप फटाफट सुना दो, हम है ना अब परेशान हो गए हैं। 2021 में ये योजना शुरू की गई और योजना की तारीख भी बता दी, अगस्त 2021 में। योजना के तहत अंतर्गत 50,000 रुपए तक का जो है वो ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह यानी 12 महीने में आपको 50,000 रुपए वापस लौटाने होंगे। नोडल अधिकारी इसमें जिला कलेक्टर को बनाया गया। नोडल अधिकारी का मतलब पूरा क्रियान्वयन करने वाला जो अधिकारी जो है वो इसमें जिला कलेक्टर को बनाया गया था। ठीक है सर, अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात ये आ गई आपके सामने, संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते मेरे दोस्तों, और लगातार संघर्ष के प्रयास बेकार नहीं होते हैं। संघर्ष की ठोकरें खा खा कर इंसान सीखता है, हर कोई जन्मजात होनहार नहीं होता है। ये आपको बातें इसमें याद रखनी है। ये मैंने आपके सामने जो आज बात की है मेरे दोस्तों, ये सभी की सभी योजनाएं जो हैं वो आपकी किस प्रकार की योजनाएं हैं? फ्लैगशिप योजनाएं हैं। क्या है ये? सब की सब फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो मैंने आपके सामने आज रखी है। इनको बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक योजना आपको और पता होनी चाहिए जिस पर मैं थोड़ी डिस्कस आपसे करना चाह रहा हूं, उसको जरा देख लीजिएगा। फिर आपसे अलविदा भी कहेंगे, आपको थोड़ी बातें भी सुनाएंगे। आप लोगों को यहां पर ये पता ही होगा, ठीक है ना? ये शुभारंभ जो नई रसोइयों का किया गया है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। चलिए, कुछ नए परिवर्तन जो हैं वो आप लोगों को एक पता होगा। 4 जिलों से हमारे यहाँ एक योजना संचालित की गई कि 2 महिला जो है वो दूसरे बच्चे के जन्म पर जो है वो आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। पहले राजस्थान के 4 जिलों में शुरू की गई उस योजना को, बाद में उसे राजस्थान के सभी जिलों में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब आप सभी को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए रिवीजन के बिंदुओं को लेकर। राजस्थान की योजनाएं बहुत हैं, मैंने कुछ योजनाओं को आपके सामने रिवाइज करवाया है, कुछ योजनाएं और अगली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।